हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका किफन जीएफ के इफ डेली करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 8 जून 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे आईएमपी कर लीजिएगा कि हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को बनाया गया है। कब बनाया गया है? 7 जून को बनाया गया है। यह दिवस मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है जो दोस्तों, वो है कि असुरक्षित भोजन करने से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है यह दिवस हर वर्ष 7 जून को बनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह दिवस जो है बनाए जाने की पहल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2018 में नामित किया गया था कि 2018 से प्रतिवर्ष जो है 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2022 में इसकी थीम क्या थी। तो 2022 में जो इसकी थीम थी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की, वो क्या थी? तो याद रखिएगा कि सेफर फूड बेटर हेल्थ 2022 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसको जो है किन 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर बनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो याद रखिएगा कि FAO मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO के द्वारा जो है यह मिलकर बनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। नेक्स्ट याद रखिएगा कि एक होता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा, विश्व खाद्य दिवस। तो वर्ल्ड फूड डे ये कब बनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। एक होता है राष्ट्रीय खाद्य दिवस नेशनल फूड डे, ये याद रखिएगा कि ये कब बनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। और एक होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये कब बनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये बनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। तो ये तीनों डेट से कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब ये जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO द्वारा मिलकर बनाया जाता है। तो FAO के बारे में जान लेते हैं। तो FAO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है रोम इटली में है। रोम इटली में जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसके वर्तमान में जो है डायरेक्टर जनरल कौन है? तो याद रखिएगा
क्यू डोंग्यू इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्री कितने हैं, तो 195 इसके मेंबर कंट्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है WHO के बारे में याद रखिएगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा कि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के, तो याद रखिएगा टेड्रोस अधानोम गेबेरियस जो हैं इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, तो याद रखिएगा मेंबर कंट्री इसके 194 मेंबर एक कंट्री हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 जून को बनाया गया है। असुरक्षित भोजन करने से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2018 में यह दिवस को बनाए जाने के लिए निर्णय लिया गया था। इसकी थीम 2022 में सेफर फूड बेटर हेल्थ थी। और यह जो डे है FAO मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। एक जो होता है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को बनाया जाता है, राष्ट्रीय खाद्य दिवस 24 अक्टूबर को और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को बनाया जाता है। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। हेडक्वार्टर रोम एंड इटली में है। डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू हैं और मेंबर कंट्री 195 मेंबर कंट्री है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम है और मेंबर कंट्री इसकी 194 मेंबर कंट्री है। अब यह जो डे है जून माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक जून में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो याद रखिएगा मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो जून माह में अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं, तो जून माह में जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज अभी तक बनाए जा चुके हैं, तो जून 2022 में 1 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, तो 1 जून को बनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस। ये कब बनाया गया है, ये बनाया गया है 1 जून को। और 1 जून को ही एक और इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, कौन सा, तो याद रखेगा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। और इसकी थीम क्या थी, एप्रिशिएट्स ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की थीम थी। अगला याद रखिएगा कि 2 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया था, 2 जून को। तो याद रखिएगा कि 2 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, तो याद रखिएगा तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि कौन सा हो जाएगा, 3 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, 3 जून। तो 3 जून को बनाया गया है विश्व साइकिल दिवस। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि अगला आ जाएगा 5 जून। 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। और इसकी थीम क्या थी, इसकी जो थीम थी 2022 में दोस्तों, वो क्या थी, ओनली ऑन अर्थ थी। और अगला जो आ जाएगा 6 जून को 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए थे, कौन कौन सा, तो याद रखिएगा कि विश्व
कीट दिवस। और कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है 6 जून को ही? संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस, रूसी भाषा दिवस, ये याद रखेगा। और अब जो है 7 जून को बनाया गया है कौन सा इंपॉर्टेंट डेज? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जिसकी थीम क्या थी 2022 में? इसकी थीम क्या थी? सेफर फूड एंड बेटर हेल्थ, सेफर फूड बेटर हेल्थ। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? 7 जून को बनाया गया है। इसकी थीम सेफर फूड बेटर हेल्थ थी। जून 2022 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज अब तक बनाए जा चुके हैं? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस बनाया गया है, 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स बनाया गया है, 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस बनाया गया है, और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस बनाया गया है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जिसकी थीम थी ओनली ऑन अर्थ, और 6 जून को विश्व कीट दिवस बनाया गया है, और संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस बनाया गया है, और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया गया है। एक ये 3 पॉइंट है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि आपसे पूछे विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यदि पूछे नेशनल फूड डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, तो 7 जून को बनाया जाता है। एक याद रखिएगा कि हाल ही में जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा जो है इसी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अवसर पर जो है फोर्थ जो है फूड सेफ्टी स्टेट, याद रखिएगा, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है रिलीज किया गया है। और इसमें टॉप पे कौन है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में, तो इसमें जो है टॉप पे तमिलनाडु स्टेट है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतना आपको इससे जो है याद रखना है, जल्दी से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है दोस्तों, वो टोटल 180 देशों में से भारत की जो रैंक है वो सबसे नीचे रैंक है दोस्तों, सबसे नीचे रैंक है। मतलब कि भारत की जो रैंक है वो 180 है। बहुत ही दुखद खबर है दोस्तों ये हमारे भारत के लिए, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड में मोस्ट जो पॉपुलर 180 कंट्री हैं उनके बीच में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाली जाती है पर्यावरण प्रदर्शन को मापने के लिए, और उसमें भारत की जो रैंक है 180 रैंक है। और भारत हमारा जो है पाकिस्तान, अपने पड़ोसी देश और बांग्लादेश से भी पीछे रह गया है। याद रखिएगा कि इसका स्कोर क्या रहा, तो 18.9% के साथ 180 रैंक पर है भारत। तो काफी एकदम से बॉटम पे है अपना देश भारत। बात करें इसमें पहले नंबर पर कौन सा है, तो याद रखिएगा डेनमार्क जो है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में पहले नंबर पे है, फर्स्ट पे है। और दूसरे नंबर पे है सेकंड पे कौन सा है, तो यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पे है। और थर्ड प्लेस पे कौन सा है, तो याद रखिएगा फिनलैंड जो है थर्ड प्लेस पे है, याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, याद रखिएगा। एक होता है इंपॉर्टेंट इंडेक्स, याद रखिएगा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। एक होता है, याद रखिएगा, मोस्ट लिखा रहा हूं, एक होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। एक याद रखिएगा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022। तीसरा डेमोक्रेसी इंडेक्स
2022। तो याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन जो है सूचकांक में भारत की रैंक 2022 में कितनी है, तो इंडिया की जो रैंक है 10th रैंक पे है इंडिया, याद रखिएगा। और फर्स्ट पे कौन सा है, तो याद रखिएगा फर्स्ट पे है डेनमार्क। डेनमार्क फर्स्ट पे है, हालांकि फर्स्ट पे कोई भी कंट्री नहीं है, टॉप पे डेनमार्क है, फोर्थ प्लेस पे आ गया है, ठीक है ना, फोर्थ पे जो है काउंट किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व जो है खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो 136वीं रैंक है, 136 इंडिया की रैंक है। और इसमें जो है इंडिया की रैंक कितनी है, तो 136वीं रैंक है, 136वीं रैंक है इंडिया की। और इसमें फर्स्ट प्लेस पे क्या है, फर्स्ट प्लेस पे कौन है, तो फर्स्ट प्लेस पे है फिनलैंड। और अगला याद रखिएगा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में इंडिया की जो रैंक है वो 46 है, इंडिया की रैंक। और फर्स्ट प्लेस पे कौन सा है, तो फर्स्ट प्लेस पे है नॉर्वे। जल्दी से रिवाइज करा देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो 180 देशों में से भारत की रैंक सबसे नीचे है, 180वें नंबर पर है, 18.9% स्कोर के साथ है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो डेनमार्क है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम यूके है, तीसरे नंबर पर फिनलैंड है। और अगर दूसरे इंडेक्स की बात करें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक 10th नंबर पे है, फर्स्ट पे है डेनमार्क। अगला जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक 136वें नंबर पे है और फर्स्ट पे है फिनलैंड। और लास्ट जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स, लोकतांत्रिक सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक 46वें नंबर पे है और इसमें फर्स्ट पे है नॉर्वे। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो याद रखिएगा हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से जो है परमाणु सक्षम जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस बैलिस्टिक जो मिसाइल का जो है मतलब कि इसको विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा और परीक्षण भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, ये याद रखिएगा। 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी, क्या है, 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जी सतीश रेड्डी जो हैं इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल मेजर बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो याद रखिएगा कि हाल ही में जनरल मेजर बजराम बेगज जो है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये याद रखिएगा। पहले ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख थे जनरल मेजर बजराम बेगज, जिनको हाल ही में अल्बानिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अल्बानिया की जो राजधानी है वो है तिराना और लेक यहाँ कैरेंसी चलती है। याद रखिएगा कि यहाँ के एडी राम जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी याद रखिएगा, जल्दी से नोट डाउन करिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक रिमपैक का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक रिमपैक का आयोजन यह अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, अमेरिका के द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो इसका
आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो याद रखिएगा कि 29 जून से लेकर 4 अगस्त तक किया जाएगा। 29 जून से 4 अगस्त तक किया जाएगा 2022 में, ये याद रखिएगा। और इसमें कितने जो है देश भाग लेंगे? तो देश कितने पार्टिसिपेट करेंगे? तो 26 देश भाग लेंगे। और इसका जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा इसका जो है यह 28वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 28वां संस्करण। इसमें पहली बार जो है कब आयोजित किया गया था? पहली बार तो ये पहली बार जो है 1971 में आयोजित किया गया था। फिर इसे दो वार्षिक कर दिया गया था, मतलब 2 सालों में 1974 के बाद इसको द्विवार्षिक कर दिया गया था, मतलब 2 सालों में एक बार आयोजित किया जाएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह जो है अमेरिका के द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है रिमपैक। भारत क्या इसका हिस्सा है? तो जी हाँ दोस्तों, भारत इस समुद्री अभ्यास में भाग लेगा। समुद्री अभ्यास में भाग लेगा। अब अमेरिका के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो यहाँ की जो राजधानी वो क्या है? वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। यहाँ का जो लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क है। और याद रखिएगा कि यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? तो याद रखिएगा कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो जॉय बिडेन। और याद रखिए डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कौन है? यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। और एक याद रखिएगा कि यहाँ का जो है अपर हाउस क्या कहलाता है? तो अमेरिका का अपर हाउस को कहते हैं सीनेट। और सीनेट में कुल कितने सीट हैं? 100 सीट हैं, ये याद रखिएगा। और यहाँ के लोअर हाउस को क्या कहते हैं? लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इसमें जो है 435 सीटें हैं। अमेरिका मतलब कि डिक्लेयर क्या हुआ था? तो ये डिक्लेयर हुआ था 4 जुलाई 1776 को अपना जो है यह स्वतंत्रता दिवस बनाता है, याद रखिएगा। और भारत और अमेरिका के बीच में, इंडिया एंड अमेरिका के बीच में कौन कौन सी जो है एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो याद रखिएगा कोप इंडिया एक्सरसाइज। एक याद रखिएगा युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। एक याद रखिएगा वज्र प्रहार एक्सरसाइज। और एक याद रखिएगा कि टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। एक याद रखिएगा मालाबार एक्सरसाइज। ये 4 देशों के बीच आयोजित की जाती है। 4 कंट्री, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक रिमपैक का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? राइट आंसर जगह अमेरिका के द्वारा। इसका आयोजन जो है 29 जून से लेकर 4 अगस्त 2022 के बीच किया जाएगा। इसमें 26 देश भाग लेंगे। इसका 28वां संस्करण जो है आयोजित किया जाएगा। पहली बार 1971 में आयोजित किया गया था। भारत जो है इस दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास में भाग लेगा। इंडिया और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज कोप इंडिया एक्सरसाइज होती है, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज, टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच होता है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट जॉय बिडेन है और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। अपर हाउस को सीनेट कहते हैं, यहाँ 100 सीटें हैं। लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, 435 सीटें हैं। अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जुलाई 1776 को बनाता है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर देगा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की गई है। और कहाँ की गई है? दिल्ली में की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है 2030 तक भारत को वायु खेल वाले देशों की सूची में शामिल करना और 11 प्रकार के जो हवाई खेल हैं उनको बढ़ावा देना। इस जो है राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य है, जिसकी घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आलोक कुमार चौधरी को किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में आलोक कुमार चौधरी को अश्विनी भाटिया जी की जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में चुना गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। पुराना नाम इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। और याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दिनेश कुमार खारा जो हैं इसके वर्तमान में चेयरमैन है, ये आपको याद रखना है। और अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वरूप कुमार साहा को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में स्वरूप कुमार साहा को पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 1908 में की गई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और इसके एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वरूप कुमार साहा को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन एक याद रखिएगा लास्ट का है कि हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को अपने राज्य का जो है राजकीय बटरफ्लाई घोषित किया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को सिक्किम राज्य का जो है राजकीय बटरफ्लाई घोषित किया है। यह एक तितली की प्रजाति है जो कि हिमालय में पाई जाती है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम हैं। गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। और कृषि को जो है ऑर्गेनिक बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम ही है। ये आपको याद रखना है। होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।